हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो इसे कहते हैं काउंटिंग नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा है होल नंबर। अगर काउंटिंग नंबर में अगर जीरो भी इन्वॉल्व हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। इंटीजर। ऑल काउंटिंग नंबर, सभी जो काउंटिंग नंबर है। एंड देयर नेगेटिव। इंक्लूडिंग जीरो। इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। जीरो भी रहेगा। ऑल नेगेटिव नंबर भी -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ये सबको हम लोग कहते हैं इंटीजर। अभी हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर जो पॉजिटिव हो, तो एक चीज़ याद रखिए, जीरो। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। उसे हम नहीं कह सकते या कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव इंटीजर जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया? -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। कभी कभी ये पूछा जाता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो, तो इसमें जीरो भी आएगा और -1, -2, -3, -4 सो ऑन। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो का तो पता ही नहीं है कि वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव, क्योंकि जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब जीरो और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव ना हो तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 सो ऑन। रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q आर क्या है? इंटीजर है। एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एग्जाम्पल हो गया 2/3, -5/7, 4/9,
etc। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज नंबर which when expressed in decimal form are neither terminating nor repeating। ऐसे नंबर जिन्हें हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट करेंगे ना तो रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। इसको जब आप √2 को एक्सपेंड करेंगे तो 1.414 ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा, नहीं टर्मिनेट करेगा, मतलब कभी एंड नहीं होगा, ना तो जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी है वो रिपीट भी नहीं होगी। रियल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर combined together are called रियल नंबर। अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन कर दिया जाए तो पूरा जो डोमेन बन जाएगा वो रियल नंबर का बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 12/19, √5, 4 + √2, ये सब एग्जाम्पल है रियल नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर a + ib के फॉर्म में लिखा है तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। i का आयोटा होता है, इसका मतलब होता है कि रूट में -1, इसको i से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई भी नंबर a + ib के फॉर्म में लिखा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इवन नंबर, all those number which are divisible by 2, जो 2 से डिविजिबल है उनको कहेंगे इवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए आपके इवन नंबर। ऑड नंबर, तो आप यही बोलेंगे ऑल दोज नंबर all those number which are not divisible by 2 are called odd number।
एग्जाम्पल जैसे, तो कौन नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है? बचा 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन। ये सब हो गए एग्जाम्पल ऑड नंबर के। प्राइम नंबर, all those number which are divisible by 1 and itself, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। एक जो हमारा 1 है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो वो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है? ऑल दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 हो गया, खुद से डिविजिबल होता है 1 से। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर के। कंपोजिट नंबर, वो नंबर जो प्राइम ना हो। क्या हो गए? 4, 6, 9, सो ऑन। ये हो गए कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। को प्राइम नंबर, तो इसकी डेफिनेशन है 2 नंबर which have only 1 as a common factor are called coprime। कोप्राइम किसे कहेंगे? 2 नंबर जो 2 नंबर आपको दिए हो, जैसे 3 और 7, विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब 1 से ही डिविजिबल हो पाए, तो इसे कोप्राइम बोलेंगे। ये एग्जाम्पल है कोप्राइम नंबर का। कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, जैसे कि कोई इवन नंबर है। इवन नंबर को ई से डिनोट करेंगे, ऑड नंबर को ओ से। तो हम किसी इवन नंबर को जोड़ रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा? वो इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 + 6 8, 2 भी इवन, 6 भी इवन, तो 8 भी इवन। ऑड प्लस ऑड, जैसे 1 में 3 ऐड किए तो वो 4 आया, इसका मतलब इवन। इवन माइनस इवन, तो हम 6 में से 2 घटा दिए तो 4 आया, तो इसका मतलब इवन। सिमिलरली ऑड माइनस ऑड, तो हम मान लीजिए 5 में से 3 घटाए तो 2 आया, ये इवन। इवन इंटू इवन, जैसे 2 इंटू 4 8, तो ये क्या आ गया? इवन। इवन इंटू ऑड, तो हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं
1 में तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब इवन इंटू ऑड इवन, ऑड इंटू ऑड, 5 इंटू 3 15, तो ये ऑड रहेगा। तो ये थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन थी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, इफ a and b are integer and a minus b is even, then which one of the following must always be even? ऑप्शन दिया है आपके सामने। इसमें हम लोग थोड़ा और भी केस तो बना सकते हैं, जैसे इवन माइनस ऑड। इवन हम लोग मान लेते हैं 4 माइनस ऑड 3, तो ये 1 आ गया, इसका मतलब ये ऑड। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। a माइनस बी कह रहा है वो इवन आया, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन, कौन सा हमेशा इवन रहेगा, मस्ट कंडीशन लगा है। तो a माइनस बी इवन, इसका मतलब अगर इवन में से इवन घटाए तो क्या आएगा, जैसे 4 माइनस 2 2। तो मान लीजिए a इवन है, b भी इवन है, ठीक है। a माइनस बी इवन आया, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 में से 3 घटा हो तो 2, इसका मतलब a क्या हो सकता है, ऑड, b भी ऑड हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी, a माइनस बी इवन आ रहा है, a मान लीजिए 5 है, b 1 है, a ऑड मान लीजिए, a ऑड है, b इवन है, मान लीजिए ये 2 है, तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि a ऑड रहे और b इवन, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो केवल
एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। अगर ए इवन है और बी भी इवन है तो इवन इंटू इवन, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 इंटू 4 8 और ये इवन। तो चलिए ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बी, ए क्या है, इवन है, बी भी इवन है, तो इवन का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 इवन आएगा, तो इवन का होल स्क्वायर क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है। बी भी, बी क्या है आपका, इवन है, उसका भी होल स्क्वायर क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन में इवन जोड़ दिए तो क्या आएगा, इवन आएगा। 2 + 4 6, तो इवन है। इवन में कह रहा है +1 जोड़ने को, देखिए ध्यान से, तो 6 में 1 जोड़ा 7, इसका मतलब इवन में 1 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन। तो बी हमारा सही नहीं है, सी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। a² + b + 1, तो इवन का होल स्क्वायर इवन, बी ऑलरेडी इवन है, +1 तो ये इवन आ जाएगा, और +1 किया तो ये ऑड आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। ए बी माइनस बी, तो इवन इंटू इवन माइनस इवन, इवन इंटू इवन 2 इंटू 4 8 ऑलवेज इवन, इवन माइनस इवन 4 माइनस 2 2 आएगा, तो ये भी इवन होगा। तो यहाँ पे सी, दो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ए और डी। अब हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करेंगे हम। ए इंटू बी बोला था, तो ऑड इंटू ऑड क्या होगा, 3 इंटू 5 15, वो भी ऑड ही आएगा। तो ये तो कंडीशन फेल हो गया। बी ऑप्शन चेक किए, a² + b² + 1, ऑड का होल स्क्वायर ऑड आएगा, ऑड में ऑड जोड़ा तो, ऑड में ऑड जोड़ा तो जैसे ऑड नंबर 1 हो गया, 3 जोड़ा दोनों ऑड है तो ये 4 हो गया, इसका मतलब ये इवन आया ना। इवन में 1 जोड़ा तो इसका मतलब ये ऑड आया। तो बी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है। सी कंडीशन चेक किया, a² + b + 1, ऑड का होल स्क्वायर ऑड प्लस ऑड +1, तो फाइनली क्या आया था, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन + 1 ऑड, तो ये फाइनली आया था। तो ये भी गलत है क्योंकि कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट बी इवन। ए बी माइनस बी देख लेते हैं, डी ऑप्शन। ए क्या है, ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड, ऑड इंटू ऑड तो ये ऑड आएगा, ऑड में से ऑड माइनस हुआ तो ये इवन आएगा। तो ये कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट ऑलवेज बी इवन, कौन सा ऑप्शन हमेशा इवन रहेगा। तो पहले केस से हमें ए और डी ऑप्शन करेक्ट मिला, लेकिन ए ऑप्शन हमेशा तो इवन नहीं रह रहा ना, वो क्योंकि मस्ट कंडीशन लगा है। तो मस्ट मतलब चाहे जो केस हो वो फॉलो होना चाहिए, तो ए कंडीशन तो नहीं फॉलो हो रहा है।
इवन पे फॉलो हो रहा है जब ए और बी इवन है, लेकिन जब ए और बी ऑड है तो नहीं फॉलो हो रहा है। लेकिन एक ही कंडीशन है जो डी ऑप्शन है, ए और बी इवन रहे या ए बी ऑड रहे, आंसर इवन ही आ रहा है। तो इसका मतलब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सकें और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सकें। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।